रात्रि क्लास चल रहा था 27/12/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये तो पाठशाला है और इसको गीता पाठशाला कहा जाता है। किस लिए है? चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। तो ऐसी पाठशाला तो और कोई कहीं भी होती ही नहीं है। तो ये तो गॉडली यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है। गॉड ऊंचे ते ऊंचा तो पढ़ाई भी ऊंचे ते ऊंची। मनुष्य से एकदम देवता बनाई देती है। एकदम माने छोटा मोटा देवता नहीं, पूरा 16 कला संपूर्ण देवता। और इससे भी ऊंचे कलातीत देवता विष्णुवंशी। अरे विष्णुवंशी तो सारी दुनिया हुई, कहना चाहिए डायरेक्ट सूर्यवंशी। तो ऊंच पढ़ाई है ना। तो देखो बाप भी ऊंचा, जिसके लिए कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो जरूर ऊंचे ते ऊंचा है ना। और ज्ञान भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा ऐसा क्या ज्ञान है उनके पास? अरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, और वो भी मनुष्यों के पास तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, प्रूफ और प्रमाण से। बाबा कहते हैं मेरे पास तो पूरे कल्प की, चारों युगों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। और इससे भी ऊपर है मूल वतन से लेकर के सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन। बाकी सूक्ष्म वतन में तो कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं है, इस स्थूल वतन की बताते हैं। तो नाटक तो स्थूल वतन में ही होता है ना बच्ची। नाटक तो ना मूल वतन में होता है ना सूक्ष्म वतन में होता है। तो यहां होता है हार और जीत का खेल, जो गाया जाता है। माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। और क्या गाया जाता है? इंद्रिय जीते जगत जीत। तो समझा? हार किससे? अरे कोई मनुष्य से हार नहीं, नहीं, ये 5 विकारों रूपी माया से हार। तो फिर तुम ये हार खाई ना। हार खाते हो तो फिर तुम नीचे गिरते हो, तमो प्रधान बनते हो। अभी क्या करना है? अभी फिर उनके ऊपर जीत पहननी है। किन के ऊपर? उनके ऊपर है माने एक के ऊपर है, या उनके माना ज्यादा के ऊपर? कौन कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है।
सुस्ती। अरे नींद के ऊपर जीत पानी है कि नहीं? हाँ, निद्रा जीत बच्चे बाबा कहते हैं ना। तो देखो, इन सब के ऊपर जीत पानी है। तो फिर गाया जाता है, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। तो इस जीत का, इस हार का नाम क्या रखा? इस नाटक का क्या नाम रखा है? हार और जीत का खेल, है ना बच्चे? तो अभी तुम जीत पहन रहे हो, और फिर इसे एक जन्म जीत पहन करके तुम आधा कल्प फिर राजभाग करेंगे। फिर उस आधा कल्प को दिन कहा जाता है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो इसको कहा जाता है दिन ब्रह्मा का। कौन कौन सा युग? सतयुग और पूरा त्रेता युग। तो ये तुम ब्राह्मणों का दिन है। वो नीची कुरिया वाले आदम ब्राह्मणों का दिन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो कम जन्म लेते हैं, है? एकदम सतयुग रूपी सवेरे में तो आते भी नहीं है। फिर उतरते उतरते ब्रह्मा की रात, भक्ति मार्ग की अंधियारी रात, तो उसको भी कहेंगे ब्राह्मणों की रात। और ये रात और दिन की शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ रिहर्सल होती है? रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग होती है संगम युग पर। तो रात भी है यहां, दिन भी है। रात कहा जाता है भक्ति मार्ग को। तो भक्ति मार्ग की शूटिंग भी कहाँ होती है? शूटिंग भी यहां ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। करने वाले कौन होते हैं? है तुम ब्राह्मण बच्चे ही, है? दिन में भी आते हो और रात में भी पार्ट बजाते हो। तो भक्ति मार्ग को दिन नहीं कहेंगे, भक्ति मार्ग को कहेंगे घोर अंधियारी रात। ज्ञान मार्ग को दिन कहा जाता है। और अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान की रोशनी कही जाती है ना। वो सूर्य तो जड़ सूर्य है, जड़ रोशनी देता है। और ये बाप तो ज्ञान सूर्य है ना, चैतन्य ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं ना, और तुम बच्चे ले रहे हो, है? तो अभी बुद्धि में आया, ये आत्मा है क्या? सूर्य की किरण है ना। सूर्य किरण में रोशनी होती है ना, होती है। अब ये देखो, सूर्य किरण कितनी छोटी है? देखने में भी नहीं आ सकती है। अदृश्य है कि इन आंखों से देख सकते हो? इन आंखों से देखने में नहीं आती। इतनी सूक्ष्म है कि तुम बिंदु उत सूक्ष्म को मन बुद्धि से सोच भी नहीं सकते हो, असली रूप को, है? जब तक तुमको दिव्य दृष्टि पूरी न मिले। तो ये दिव्य दृष्टि से देखी जा सकती है, जरूर देखी जा सकती है, पर समझो ये है कितनी छोटी।
अभी देखो, विचार करो, ये कितनी वंडरफुल बात है? इतनी छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान है। जो 84 जन्म वो ज्ञान आत्मा में भरा हुआ है, और वो आत्मा 84 जन्म पार्ट बजाती रहती है। सतयुग में भी आत्मा ने पार्ट बजाया है, रथ के द्वारा ही पार्ट बजाया, या बिना रथ के यूं ही फुदुक फुदुक के पार्ट बजाया? हाँ, रथ के द्वारा पार्ट बजाया। तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया ना? हाँ, कर्मेंद्रियों से भी पार्ट बजाया, ज्ञानेंद्रियों से भी पार्ट बजाया। तो ये सब बातों का विचार करना चाहिए है कि आत्मा कितनी छोटी है? इतनी छोटी आत्मा में अरे ये इतने 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है, जो फिर बार बार रिपीट होता रहता है, कल्प कल्प रिपीट होता है, और इन्यूमरेबल टाइम्स रिपीट हुआ है, और फिर अनगिनत बार रिपीट होगा। कोई बता ही नहीं सकता है कितनी बार रिपीट हुआ है और कितनी बार रिपीट होगा। बता सकता है? नहीं बता सकता। ठीक है ना बच्चे, अब ये पार्ट बजाते हैं ना, इतनी छोटी सी आत्मा 84 जन्म की पार्ट बजाती है। तो अब ये 84 जन्म का सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है कि मिल गया है? मिल नहीं गया है, लेकिन मिल रहा है, प्रोसीजर पता चल रहा है। और मिलता किससे है? किससे महाज्ञान मिलता है? अरे नाम तो बताओ। है? लंबा लंबा रखने की दरकार नहीं है। तुमको ज्ञान किससे मिलता है? सागर से ज्ञान मिलता है। सागर इतना अगाध है तो तुमको ज्ञान भी अगाध। उसे ज्ञान की गहराई का पता है? किसी को कितना पता भी नहीं कि वो ज्ञान सागर कितना गहरा है। तो अभी तुमको पता चला कि किससे ज्ञान मिल रहा है, किससे मन मीडिया, किसके द्वारा मिल रहा है? सागर के द्वारा मिल रहा है। देने वाला कौन है? चैतन्य ज्ञान सूर्य। तो फिर वो ज्ञान सागर कौन है? आत्मा या परमात्मा? क्या है? परमात्मा है। ज्ञान सागर परमात्मा है। लो, है? अरे सागर परमात्मा है कि सागर भी सूर्य से लेता है? सूर्य से गर्मी लेता है कि नहीं? हाँ, तो सागर है आत्मा और सूर्य से ज्ञान की रोशनी लेता है। तो वो सागर भी तो आत्मा ही हुई ना। हाँ? सूर्य भी आत्मा, लेकिन वो है परमात्मा। कैसी आत्मा है? हाँ, अभी सुंगम युग में सबसे जास्ती आत्मा कौन सी पार्ट बजाती है? कौन सी आत्मा है जो सबसे जास्ती पार्ट बजाती है? ज्ञान सूर्य की आत्मा परम पार्ट बजाती है। उससे जास्ती और कोई पार्ट आत्मा संगम युग में, पुरुषोत्तम में कोई पार्ट बजा ही नहीं सकती है। कितने बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है?
और कोई बच्चा कह भी नहीं सकता क्या कि मेरे अंदर बाप आया, कह सकता है? नहीं। तो वो सुप्रीम आत्मा है, परमात्मा, उसको कहा जाता है। ये समझा ना बच्चे? बाकी इनको कोई परमात्मा नहीं कहा जाता है? परम माना सुप्रीम आत्मा, इनको नहीं कहा जाता है। किनको किनको नहीं कहा जाता है? किसकी तरफ इशारा किया? इनको माना तुमको कहा जा सकता है, इनको नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो भी टेम्परेरी पार्टधारी हैं, चार मुख वाले ब्रह्मा, इनको परमात्मा नहीं कहा जाता। पर नहीं कहा जा सकता। बाकी सुप्रीम आत्मा नहीं कहा जा सकता, कोई को भी नहीं कहा जाता, क्योंकि सुपरमेसी का पार्ट तो सिर्फ एक ही आत्मा का है, जिसको कहते हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला है। सुप्रीम कहो, परमात्मा कहो। तो बाप को सुप्रीम कहा जाता है। तो अभी विचार करना होता है कि बाप भी तो आत्मा है, तुम भी आत्मा हो, ये भी आत्मा है? तो उसे के लिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा, कहा जाता है ना उसके लिए। वो आत्मा है जिसका नाम परमात्मा गीता में भी दिया हुआ है। वो परमात्मा ज्ञान का सागर है। वो भी पवित्रता का सागर है। कि सूर्य? सूर्य नहीं है, सागर है। कहेंगे सुख का सागर है, अगाध सागर है, शांति का सागर। उनकी क्या महिमा है? ये सारी उनकी महिमा है ना। सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर। तो देखो, ये महिमा किसकी है? ये महिमा सागर की है। ये जो गीता का ये चित्र है ना बच्चे, ये कहाँ गई गीता? है ये वो कहाँ है ये बच्ची दूसरी? हाँ, ये बैठी है। तुम इनको समझाती हो? तो ये आए हैं। किसी ने कहा आज कहा तो जरूर था। हाँ, ये समझने की बात है, समझाने की बात है कि हद का बाप तो हद का वर्षा देता है। देखो, हद का बाप। अभी तो ये संगम है, पुरुषोत्तम संगम युग है ना बच्चे। तो बेहद का बाप है, और ये हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हैं। पर अभी तो है ये पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में जो भी 84 जन्मों में पुरुष मात्र हुए हैं, उनके बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। सब पुरुषों के बीच में उत्तम ते उत्तम बनने का युग है।
तो इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यानी जो इस दुनिया में कनिष्ठ पुरुष हैं, नीचे है ना अभी तमो प्रधान, उनको सतो प्रधान बनाना है। क्योंकि बाप ने समझाया है ना कि कैसे सत्व प्रधान बनाना है। क्योंकि सत्व प्रधान दुनिया तो थी ना, जो दुनिया अब तमो प्रधान बन गई है। गोल्डन एज दुनिया थी, फिर सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज पूरी हुई। अभी आयरन एज के बाद फिर सो गोल्डन एज, वो दुनिया आएगी ना बच्ची। तो देखो, तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट क्या है? तुम बच्चों की है आयरन एज में जाने की एम ऑब्जेक्ट है? नहीं। कॉपर एज में जाने की एम ऑब्जेक्ट है? नहीं, उससे भी ऊंची। सिल्वर एज में जाने की एम ऑब्जेक्ट है? नहीं, उससे भी ऊंची। हाँ, गोल्डन एज में जाने की। और गोल्डन एज में भी एकदम 100% गोल्डन। क्या? हाँ, अंश मात्र भी कैरेट दूसरा नहीं चाहिए। तो वो गोल्डन एज 100% आएगी ना। है तो देखो, ये गोल्डन एज की एम ऑब्जेक्ट है। हाँ, यादगार है ना? क्या? जब दिन निकलता है, सतयुग रूपी सवेरा शुरू होता है, तो पहले पहले हाँ गोल्डन कलर का क्या दिखाई पड़ता है? क्या? लिखो, एक अक्षर देखो। है लालिमा दिखाई पड़ती है। क्या? कि सूर्य दिखाई पड़ता है? सूर्य तो बाद में, लेकिन पहले तो लाल 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 आसमान में आभा दिखाई पड़ती। कहा? पश्चिम में, पूरब में है कि दक्षिण में कि उत्तर पूरब में? कहां दिखाई पड़ती है? उत्तर पूरब में दिखाई पड़ती है। क्या कहते हैं उसे? ईशान कोण, शास्त्रों में लिखा हुआ। क्यों नाम पड़ा ईशान कोण? क्योंकि साक्षात ईश्वर के स्वरूप में वो ज्ञान सूर्य वहां से उदय होता है ना, उदय होता है। तो ये देखो, वो सूरज भी लाल लाल गोल्डन होता है एकदम लाल गोल्डा। क्या कुछ दूसरा होता है? नहीं। तो ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा उद्देश्य है। यहां ये उद्देश्य है एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से वो देवता बनने। कौन सा देवता बनने का एम ऑब्जेक्ट है? क्या? विष्णु देवता, जिसे कहते हैं बैकुंठ लोक। अब वो बाप बगैर तो कोई बना ही नहीं सकता है। कौन बना सकता है? अरे बाप ही बनावेगा ना, तो वो बाप खुद है। विष्णु रूप है। चुप, विष्णु रूप है। हाँ, विष्णु रूप में तो दो इकट्ठे हो जाते हैं। तो कैसे कैसे बताओ, कौन कौन इकट्ठा हुआ है? हाँ, एक को कहते हैं विष्णु। हाँ, क्या साकार वो कभी साकार होता है? दादा को रूहानी कहेंगे? हैं? दादा को तो रूहानी नहीं कहेंगे।
साकार को रूहानी कहेंगे? साकार को रूहानी है? साकार को रूहानी कहेंगे तो दादा भी साकार है, रूहानी हुआ नहीं। साकार भी क्या बन जाता है? निराकारी स्टेज वाला बनता है ना। हाँ, तो वो भी निराकार और वो भी निराकार है। दोनों एक जैसे मिलकर के क्या हुए? विष्णु रूप हुए ना। हाँ हाँ, ये है अंतर। क्या? एक साकार जो है वो साकार से निराकार बनता है, निराकार से साकार बनता है। और वो अव्वल नंबर का क्या है? वो सदाकाल निराकार, वो कभी साकार बनता ही नहीं। तो उसको कहते हैं परम पुरुष। तो अभी उस बाप के बगैर तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय में आधा कल्प है मनुष्य है, इस दुनिया में आधा कल्प है देवताएं, और हैं दोनों मनुष्य। वो सुधरे हुए मनुष्य और वो है आधा कल्प बिगड़े हुए मनुष्य। परंतु फिर उनको देवता कहा जाता है। किनको? है जो सतयुग में, त्रेता में, सतयुग से भी ऊंची स्टेज है बैकुंठ में, उनको देवता कहा जाता है, स्वर्ग के देवता। क्योंकि बैकुंठ को भी तो स्वर्ग ही कहेंगे ना, कहेंगे, क्योंकि पवित्र बनते हैं। और तो कोई को भी क्या सतयुग में भी दूसरे जन्म में उनको देवता कहेंगे? दूसरे जन्म क्यों? क्योंकि देवता तो वास्तव में 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है, या तो 16 कला से भी ऊंची स्टेज कौन सी? कलातीत स्टेज विष्णु रूप, उसको कहा जाता है। तो न त्रेता को, न द्वापर को, न कलयुग को संपूर्ण देवता कहा जा सकता। बाकी होते हैं इस भारत में ही देवी देवता है, वो 16 कला संपूर्ण देवी देवता है। तो देखो, वही देवी देवता का ये प्रवृत्ति मार्ग है। कैसा प्रवृत्ति मार्ग? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है कि मुतपलीति अपवित्र मार्ग है? नहीं, ये अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग तो है कब से होता है? द्वापर युग की द्वैतवादी दुनिया से होता है। ठीक है ना? अभी वो ही पवित्र मार्ग सो नीचे गिरते गिरते सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी, वैश्यवंशी से शूद्रवंशी, सो देखो अब बिल्कुल अपवित्र हो गए। घड़ी घड़ी बुद्धि में है मूत पलीति बनते रहते हैं। फिर अब क्या होता है? अभी बाप आए हैं अपवित्र से फिर पवित्र बनाने के लिए आए। हाँ, तो ऐसा करके इनको समझाना है, और ये तुमको समझाना है। हाँ, खोल खोल के तो मैं समझाऊंगा या तुम समझाओगे? खोल खोल के तुमको समझाना है। ये बच्चे नए आए हैं ना, तो इनको अच्छी तरह से समझाना है। तो पहले पहले तुम्हारी ये खिदमत है, रूहानी बाप तुम्हारी खिदमत करते हैं। फिर तुम जिस्मानी बच्चे जो जिस्मानी है उनकी खिदमत करते हो।
इसलिए तुम लोगों को रखा गया है, बच्चों को, कि जाओ बाहर की दुनिया में, इनकी सेवा करो। है, वो सेवा करो तो साथ साथ है वो भी सेवा करते रहो। तो इनको तुमको जा करके या बुला के लेके यहां आना है इन चित्रों के ऊपर। है, यहां क्यों आना है? इन चित्रों के ऊपर यहां क्यों आना है? अरे वहां नहीं काम चल सकता? क्यों क्यों नहीं चल सकता? अरे क्यों नहीं चल सकता? अरे इसलिए नहीं चल सकता कि ये जड़ चित्र तो बाहर की दुनिया में भी जा सकते हैं, लेकिन ये चैतन्य चित्र जो लक्ष्मी नारायण, आदि लक्ष्मी नारायण है, ये बाहर की दुनिया में, पति दुनिया में नहीं जा सकते। इसलिए उनको यहां लाना है यहां इस चित्रों के ऊपर लाना है, समझाने के लिए। ओम।